Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says the anionic sites occupied by electrons are called option 1 X center, option 2 Y center, option 3 S center and option 4 F center. तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि मान लीजिए आपके सॉलिड में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें एक डिफेक्ट होता है और सॉलिड की डिफेक्ट में अगर आपका जो एनायन है वो अपने साइड से निकल जाता है तो जो वैकेंसी क्रिएट होता है अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा तो उस पर्टिकुलर साइट को आप क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर, वाई सेंटर, एस सेंटर या फिर एफ सेंटर। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका की कॉन्सेप्ट में हम जनरली क्या करेंगे, इसका आंसर ही जो है उसी उसी को इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे, वो है एप सेंटर। क्योंकि यही सबसे बेसिक और सबसे अच्छा आपका की कॉन्सेप्ट बनेगा। तो पहले हम इसका आंसर को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेंगे, फिर डायग्रामेटिकली हम समझेंगे कि एप सेंटर कैसे होता है। तो आपका अगर आप स्टेटमेंट वाइज लिखना चाहें तो आपका आंसर आएगा द एनायोनिक साइट्स और vacancies occupied by electrons are called Cape center। अभी देखिए कैसे होता है, मान लीजिए हम एक अगर जनरलाइज्ड क्रिस्टल का अरेंजमेंट बनाए तो कुछ इस तरह से ये सर्कल्स आपके साइड से। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से आएगा। सो मान लीजिए ये आपका मेटल प्लस, ये आपका कैटायन है, एम प्लस को हम कैटायन के तौर पे देखेंगे, और आपका एनायन आता है कुछ एक्स माइनस। तो मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे जो एनायन है, ये एनायन आपका मिसिंग हो गया और इसके जगह पे आपका एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, तो ये जो पर्टिकुलर साइट है इसको आप बोलेंगे एफ सेंटर। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज एफ सेंटर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।